नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक सिक्योरिटी गार्ड का क्या-क्या काम रहता है मेन गेट में। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आप कहीं पे भी लाइक इंडस्ट्रियल एरिया, अपार्टमेंट या होटल लाइन में इजीली ड्यूटी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर पे आता है फ्रिस्किंग करना, यानी जो भी पर्सन आता है, चाहे वो स्टाफ हो या विजिटर वेंडर हो, सबका पूरा बॉडी चेक करना है, बैग चेक करना है कि कोई अनऑथराइज सामान अंदर लेके ना आ पाए। जैसा कि कोई वेपन हो गया, कोई नशीली चीज हो गया, अगर लेके आया तो इसको अलाउड नहीं करना है और आगे इंफॉर्मेशन पास करना है। दूसरा नंबर पे आता है पर्सन कंट्रोल, यानी स्टाफ हो गया, विजिटर वेंडर हो गया और डिलीवरी बॉय हो गया। स्टाफ आया तो उसका आईडी चेक करना है, रिस्किंग करना है और रजिस्टर में एंट्री करना है। विजिटर वेंडर आया तो पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना है, अगर किसी से मिलने आया तो उससे कॉन्फर्म करना है, उसके बाद आईडी प्रूफ लेना है और नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ से आया, प्रॉपर एंट्री और फ्रिस्किंग करके पास देना है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर यानी काम करने के लिए आता है तो उसका भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन उसका जो भी काम करने का सामान लेके आता है वो भी एंट्री करना है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि उसका डेट ऑफ बर्थ चेक करना है, अगर वो 18 साल का नीचे है तो उसको अलाउड नहीं करना है। नेक्स्ट आता है डिलीवरी बॉय, यानी जो भी डिलीवरी बॉय आता है लाइक स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आता है तो उसको गेट पे ही रुकाना है। अगर आपका क्लाइंट्स अंदर अलाउ करता है तो उसका प्रॉपर एंट्री करके ही अंदर अलाउ करना है और कोई भी पार्सल आपको रिसीव नहीं करना है। और हाँ, कोरियर रिसीव कर सकते हो लेकिन उसका प्रॉपर एंट्री होना चाहिए। तीसरा नंबर पे आता है मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल दो तरह का होता है, एक इनवर्ट मटेरियल और एक आउटवर्ट मटेरियल। इनवर्ट मटेरियल यानी अंदर आने वाला सामान, जो भी सामान आते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट चेक करना है, लाइक डिलीवरी चालान, इनवॉइस या परचेस ऑर्डर। एड्रेस चेक करना है वो आपका कंपनी का है या नहीं। डॉक्यूमेंट में चेक करना है कि क्या क्या सामान लिखा है वही सामान आया कि नहीं और क्वांटिटी चेक करना है। नेक्स्ट, आउटवर्ड मटेरियल, यानी बाहर जाने वाला सामान। जो भी सामान बाहर जाता है तो उसका गेट पास चेक करना है कि ऑथोराइज स्टैम्प और सील है या नहीं। चेक करना है कि ऑथोराइज पर्सन का सिग्नेचर है या नहीं। चेक करना है कि जो भी आइटम और क्वांटिटी लिखा है वही आइटम और क्वांटिटी जा रहा है या नहीं। अगर कुछ भी गड़बड़ दिखता है तो उसको अलाउड नहीं करना है और आगे इंफॉर्मेशन पास करना है। 4 नंबर पे आता है व्हीकल कंट्रोल, यानी जो भी व्हीकल आता है उससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना है कि किस पर्पज से आया, क्या लेके आया। उसके बाद व्हीकल को प्रॉपर चेक करना है, जैसे बोनेट चेक करना है, डिग्गी चेक करना है और अंडर व्हीकल सर्चिंग मिरर से भी चेक करना है कि कोई अनऑथराइज सामान अंदर लेके ना आ पाए। व्हीकल का प्रॉपर एंट्री करना है, जैसे व्हीकल का नंबर, व्हीकल का मॉडल, इन टाइम लिख के अंदर भेजना है। और गेट के सामने कोई भी ऑटो या व्हीकल नहीं लगाना है। कोई पिकअप के लिए आएगा, 10 मिनट रुकेगा, 5 मिनट रुकेगा तो आपको रुकने को नहीं देना है। अगर पार्किंग है तो उसको पार्किंग में भेजना है। गेट के सामने आपको हमेशा खाली रखना है। 5 नंबर पे आता है रजिस्टर कंट्रोल। ज्यादातर 4 या 5 टाइप रजिस्टर देखने को मिलता है, जैसे स्टाफ इन आउट रजिस्टर हो गया, विजिटर वेंडर इन आउट रजिस्टर हो गया, मटेरियल इन आउट रजिस्टर हो गया और व्हीकल इन आउट रजिस्टर हो गया। और भी रजिस्टर रहता है वो आपका क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और जो भी रजिस्टर दिया जाता है आपको आपको प्रॉपरली एंट्री करना है और कोई भी गलत एंट्री नहीं करना है। गाइस, ये था मेन गेट का बेसिक ड्यूटी और अभी जानते हैं इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में जो आपको फॉलो करना है, स्पेशल मेन गेट में फॉलो करना ही करना है। पहला नंबर पे आता है ऑलवेज बी विजिबल, यानी हमेशा आपको गेट के सामने ही रुकना है ताकि कोई भी पर्सन आके आपको ही पहले मिले। गेट को छोड़ के आपको इधर उधर नहीं जाना है। दूसरा नंबर पे आता है गुड कम्युनिकेशन, यानी कोई भी पर्सन आए, चाहे वो स्टाफ हो, विजिटर वेंडर हो या गेस्ट हो, आपको पोलाइटली बात करना है। रूड बिहेवियर से बात नहीं करना है, क्योंकि आप किसी कंपनी या प्रॉपर्टी का फ्रंट फेस हो। कोई भी आएगा तो पहले आपको ही मिलेगा और उससे पोलाइटली प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना है। तीसरा नंबर पे आता है अलर्ट, यानी हमेशा आपको अलर्ट रहना है कि कोई अनऑथराइज पर्सन आपको गलत इंफॉर्मेशन देके
अंदर ना आ पाए और आसपास की एक्टिविटी पर नजर रखना है। अगर मेन गेट का सिक्योरिटी अलर्ट रहेंगे तो अंदर इंसिडेंट होने का चांस नहीं रहेंगे। 4 नंबर पे आता है इमरजेंसी, यानी आपका कंपनी का सेफ जोन के बारे में पता होना चाहिए कि सेफ जोन कहाँ पे है, ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन पे सभी पर्सन को सही डायरेक्शन देके आप सेफ जोन पे लेके जा सकते हो। लास्ट में आता है शिफ्ट हैंडओवर, यानी जैसे ही आप ड्यूटी पे ज्वाइन होते हो तो प्रॉपरली हैंडओवर लेना है और पोस्ट पे जो भी इक्विपमेंट दिया है जैसे वॉकी टॉकी, टॉर्च लाइट, टेलीफोन, अंडर व्हीकल सर्चिंग मिरर, अम्ब्रेला, सब चेक करना है कि सही तरह से काम कर रहा है या नहीं, और रजिस्टर चेक करना है कि प्रॉपर एंट्री और इन आउट किया कि नहीं। इसी तरह से आपको हैंडओवर देना भी है। गाइस ये था मेन गेट का ड्यूटी, और 5 स्टार होटल का ड्यूटी थोड़ा अलग है कि जितना भी स्टाफ आता है, विजिटर वेंडर आता है या मटेरियल आता है, ये सब बैक गेट से इन आउट होता है। और 5 स्टार होटल में हमेशा आपको स्टैंडर्ड पे ध्यान देना है, जैसे ग्रूमिंग स्टैंडर्ड, हाइजीन स्टैंडर्ड, और गेस्ट को ग्रीटिंग करना है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन ही सिक्योरिटी गार्ड होता है। सभी आने वाला गेस्ट को पूछना है कि रिजर्वेशन है या किसी से मिलने आया या रेस्टोरेंट के लिए आया। अगर रिजर्वेशन के लिए आता है तो आपको रिजर्वेशन लिस्ट में नाम चेक करना है। अगर किसी से मिलने या रेस्टोरेंट के लिए आता है तो आपको फ्रंट डेस्क में इन्फॉर्म करना है। जितना भी व्हीकल आता है वो आपको वैलेट पार्किंग में लगाना होता है। अगर वैलेट पार्किंग में नहीं देता है तो आपको सेल्फ पार्किंग दिखाना है। गाइस इतना ही काम रहता है मेन गेट में। और हाँ, एक पॉइंट है कि अगर कोई छोटा बच्चा अकेला बाहर जाना चाहता है तो उसको रुकाना है और उसका पेरेंट्स से परमिशन लेना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।